ज्ञान से भर लें, क्योंकि जब ज्ञान से भरा हुआ सर होगा तो सबसे कम फल होगा। And then what happens is they become familiar with all the passages. और होता क्या है उसका परिणाम कि उन्होंने सब कुछ सुन लिया होता है। And then when the word comes, their heart says, "Oh, I know it. तो जब वचन का प्रचार होता है तो उनका दिल कहता है, अरे ये तो मुझे पता है, I know this verse." अरे ये तो मैं जानता हूँ, ये आयत मुझे आती है। That's the problem. यही तो दिक्कत है। The most carnal church in the New Testament was the Corinthian church. जो सबसे दुनियावी कलीसिया नए नियम में थी वो थी कुरिन्थियों की कलीसिया। And Paul says to that church, "You have 10,000 teachers. That's your problem. और- You want to learn from everyone." और पौलुस कुरिन्थियों की कलीसिया से कहते हैं, तुम्हारी दिक्कत ये है कि तुम्हारे 10,000 गुरु हैं, तुम सबसे सीखना चाहते हो। You don't have a father. You don't have a place where you're accountable for. You don't have a place where you submit. तुम्हारा पिता नहीं है, कोई ऐसा नहीं जिसके अधीन तुम्हारा जीवन समर्पित हो, किसी के प्रति तुम जवाबदारी नहीं चाहते। That's why YouTube has become the Christian Netflix. इसीलिए YouTube आज ईसाइयों के लिए नेटफ्लिक्स बन गया है। Right? You open Netflix, I mean YouTube, नेटफ्लिक्स मतलब YouTube चलाओ and just watch anything and everything. और जो मन कर रहा है वो देख लो। It will give you a false sense that you know it. But if you really know it, if you really know, it is going to show. जब आप YouTube से भर लोगे अपने आप को तो आपको एक झूठी तसल्ली हो जाएगी कि मुझे यह पता है, लेकिन जब आपके अंदर कुछ चला जाता है तो उसका परिणाम दिखाई देता है जिंदगी पर। The most dangerous attitude is familiarity with the word. Just because you have heard a passage doesn't mean you are living in the reality of that passage. हमारी जिंदगी में सबसे खतरनाक सोच ये हो सकती है जब हमें लगे कि हमें ये आयत आती है पर वो आयत का फल हमारी जिंदगी में नहीं है। Amen? So I just wanted to address that. मैं सिर्फ इस बात का आपके सामने The रखना lust of knowledge has taken many believers to pit. ज्ञान की लालसा बहुत विश्वासियों को गड्ढे में ले When I गई। say pit, I don't mean hell. जब मैं गड्ढा कह रहा हूँ तो मैं नरक नहीं कह रहा हूँ, I mean they get so confused. मैं कह रहा हूँ वो इतने परेशान हो जाते हैं जिंदगी में। Don't be a revelation junkie. प्रकाशन के नशेड़ी मत बन जाओ That you want to hear a new thing every Sunday. या हर रविवार कुछ नया चाहिए। No, it's not about hearing the new thing. It's about hearing the same thing again and again till that scripture becomes your reality. मुद्दा ये नहीं कि कुछ नया सुनने को मिल जाए, मुद्दा ये है कि जब तक ये वचन मेरी आत्मा का हिस्सा, जब तक वो मेरे जीवन की हकीकत ना बन जाए तब तक वो मेरे अंदर जाता चला जाए। Amen? That's why we see the difference. इसीलिए हम एक बहुत बड़ा अंतर देखते हैं। Every believer is not walking in the same level. हर एक विश्वासी बराबरी में नहीं चल रहा। And Jesus said that's because of the attitude of their heart. और यीशु ने कहा ये फर्क इसलिए है क्योंकि कैसी मानसिकता वो परमेश्वर के वचन के लिए रखते हैं। Amen? आमीन। So let's open our Bibles to Romans 10:17. अपनी बाइबल हम रोमी 10 उसके 17 पे खोलते हैं आज सुबह। Romans 10:17. रोमी 10 उसका 17। If any time you're hearing a teaching and your heart says, "I know it," be very careful because that's not a right heart attitude. अगर कभी भी आप एक शिक्षा सुनते हैं और आपका दिल कहता है अरे ये तो मुझे आता है, तो ध्यान देना क्योंकि वो सही सोच नहीं है। Through one scripture, God can teach you new things for billion of years. क्योंकि एक ही आयत से परमेश्वर आपको आने वाले करोड़ों सालों तक सिखाता रह सकता है। You can never outgrow the word of God. परमेश्वर के वचन से आप कभी भी बड़े नहीं हो पाएंगे। Amen? One scripture. एक आयत। Bible says it will take us eons. बाइबल कहती है हमें युग लगेंगे, कई युग लगेंगे। That means billions of years. मतलब करोड़ों साल लग जाएंगे। We'll keep knowing Him more. और हम उसको और जानते चले जाएंगे। Amen? So Romans 10:17. So then faith comes by hearing and hearing by the word of God. रोमी 10 उसका 17। सो विश्वास सुनने से आता है और सुनना मसीह के वचन से होता है। Faith comes by hearing विश्वास सुनने से आता है and hearing by the word. और वचन के सुनने से। But many times we think that it's just hearing like this. कई बार हम सोचते हैं कि ऐसे सुनने से। The word, the Greek word for the word of God is not logos,
which means the written word, it is rhema. जो शब्द का इस्तेमाल हुआ है परमेश्वर का वचन, जहां पर मसीह का वचन लिखा है हिंदी बाइबल में, उसके लिए जो शब्द इस्तेमाल हुआ है वो लोगोस शब्द नहीं है, मतलब लिखित बाइबल नहीं, वो रेमा वचन की बात कर रहा है. Amen? Rhema is when the written word becomes alive to you, it becomes yours. और Then it's rhema. रेमा वचन वो होता है जो लिखा हुआ है, जब वो जिंदा हो जाए, आपके जीवन पर लागू हो जाए. When you possess that, जब हम उसको अपने कब्जे में कर when लेते you हैं, make it yours, जब आप उस वचन को अपना बना लेते when हैं, you know that this scripture is now mine, it's written to me, it's mine. जब आप ये जान लेते हैं कि ये वचन मेरे ही लिए लिखा गया है, ये मेरा है, And until that happens, और जब तक ये नहीं होगा, keep hearing, keep hearing, keep hearing till the logos becomes rhema. और जब तक ये नहीं होगा, सुनते रहो, वचन को सुनते रहो, जब तक लिखित वचन आपका जीवित वचन ना बन जाए. If you just hear it one time, it is just information and it is in your head. अगर एक बार ही सुना है तो केवल जानकारी है, सर में है. For information to become revelation, you will have to hear it again and again. जानकारी का प्रकाशन बनने के लिए आपको बार बार उसको सुनते रहना पड़ेगा. That's why Bible doesn't say faith comes by having heard. Faith comes by hearing. It's a continuous process. You have to keep hearing it again and again till bam, that scripture becomes alive and it's yours. इसीलिए बाइबल ये नहीं कहती जो सुना था उससे विश्वास आता है. बाइबल कहती है सुनने से, मतलब सुनते रहने से, निरंतर सुनने से विश्वास आता है. Amen. So the key to walking in faith is to keep hearing the word until you get the rhema. सो विश्वास में चलने की चाबी है तब तक वचन को सुनते रहो, जब तक वो आपके लिए जीवित वचन ना बन जाए. Keep hearing it, because what happens when you hear something, it drops down in your heart. क्योंकि जब आप कुछ सुनते हो तो आपके दिल में उतर जाता है. When it drops down in your heart, you can meditate on it. जब वो आपके दिल में उतर गया तो आप उस पर मनन कर सकते हैं. Amen. You have to meditate मनन करना again and जरूरी है. again. बार बार मनन करना है. You know, I took Psalm 23 and I started to speak it in my room for hours. Not 1 month, not 2 months, months. Again and again and again. I spoke it and I heard it. I spoke it and I heard it. I was hearing what I was speaking. And when I was speaking, I was planting the seed of the word of God in my heart. मैंने भजन 23 को लिया और घंटों रोजाना बोलना शुरू किया. 1 महीना 2 महीना नहीं, महीनों तक मैं उसको बोलता गया. जब मैं उसको सुनता मैं उसको बोलता, जब मैं बोलता तो उसको सुनता. ऐसा करके मैंने वचन के बीज को अपने दिल में बो दिया. Amen. Amen. See, in the Old Testament, पुराने नियम में God told the children of Israelites, I have given you the land which flows with milk and honey. From my side, I have given you. पुराने नियम में परमेश्वर ने इज़राइल की संतान से कहा कि देखो मैंने तुम्हें वायदे का देश जो दूध और शहद की धाराओं से बह रहा है वो दे दिया है तुम्हें. परमेश्वर की ओर से हो गया था. But they still had to possess the land. लेकिन इज़राइलियों को कब्जा करना जरूरी था उस भूमि पर. Hear this. सुनने, The promised land in the Old Testament are the promises in the new covenant. पुराने नियम में जो वायदे का देश था, पुराने नियम के लोगों के लिए जो वायदे का देश था, नए नियम के लोगों के लिए आज वचन के वायदे हैं वही. More than 32,000 promises. 32,000 से ज्यादा वायदे हैं हमारे लिए. But it will not fall on your lap. लेकिन आपकी गोद में आके एक भी नहीं गिरेगा. You will have to possess them. आपको उन पे कब्जा करना पड़ेगा. You'll have to possess them. उन पे कब्जा करना पड़ेगा. Just because it is written on the Bible, I always say this to people. मैं हमेशा लोगों से कहता हूँ सिर्फ इसलिए क्योंकि आपके बाइबल में कुछ लिखा है It will not happen automatically. तो वो अपने आप काम नहीं करेगा आपके लिए. You will have to put faith in His grace. आपको अपने विश्वास को उसके अनुग्रह पर डालना पड़ेगा. Amen. आमीन. So I took this scripture, मैंने वचन को लिया, kept meditating on it, kept speaking till one day I heard God's voice clearly in my room.
इस पर मनन करता रहा जब एक दिन मैंने परमेश्वर की आवाज को साफ अपने कमरे में सुना And he said, Son, I make a covenant with you. और उसने कहा बेटे मैं तेरे साथ आज ये वाचा बांधता हूं As long as you live, you will never lack. कि जब तक तू जीवित रहेगा तू किसी कमी को नहीं देखेगा। From that day till today, उस दिन से आज तक I don't know what lack means. मुझे नहीं पता कमी घटी क्या होता है, And till my last day, और मेरे आखिरी दिन तक I will not know what lack means. मैं नहीं जानूंगा कि कमी घटी क्या है। Because now, Psalm 23, which was written, became Rhema to me. It became personally. क्योंकि वो भजन 23 जो लिखा हुआ था अब मेरे लिए वो जीवित हो गया, वो मेरा हिस्सा बन गया। Amen. That's why believers in the church, we have to learn to possess. इसीलिए कलीसिया में जो विश्वासी हैं उनको सीखना है कब्जा करना। Otherwise, you'll always keep running from one man of God to another man of God. नहीं तो आप हमेशा एक परमेश्वर के जन से दूसरे परमेश्वर के जन के पास भागते रहेंगे। You know, how will I know that I'm doing a good job? आपको पता है मैं कैसे जानूंगा कि मैं अच्छा काम कर रहा हूं? When you don't need me. जब आपको मेरी जरूरत नहीं पड़ेगी। Amen. Amen. The leadership is to equip the saints so that they get equipped, they get matured, they know how to possess the promises of God, they know how to heal the sick, they know how to cast out demons, they know how to preach the gospel. अगुओं की जिम्मेदारी है, अगुओं का काम है संतों को सशक्त करना, ताकि परमेश्वर के संत ये जानते हो कि सेवकाई के काम को खुद कैसे करना है, कैसे परमेश्वर के वायदों पर कब्जा करना है, कैसे उसके सुसमाचार का प्रचार करना है, कैसे बीमारों को चंगा करना है, सब कुछ संत करें। Amen. So what is the key? The key is not new teaching. So Teach me something new.